सिंगरौली जिला जेल पचौर में बंदी रमाकांत पटेल की संदिग्ध मौत के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। जेल प्रशासन ने जहां मौत का कारण हार्ट अटैक बताया था, वहीं सहबंदी अनिल जायसवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 27 जनवरी 2026 को लगे मेडिकल कैंप के बाद 29 जनवरी को करीब 50 से 60 बंदियों को जेलर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी द्वारा कथित रूप से डंडों से पीटा गया, जिसमें रमाकांत पटेल भी शामिल थे। आरोप है कि सीने और पीठ पर मारपीट के बाद रमाकांत ने दवा लेने से भी इनकार कर दिया था। 5 फरवरी की रात सोने के बाद सुबह उनकी मृत्यु हो गई। अनिल जायसवाल ने आरोप लगाया है कि सच्चाई छुपाने के लिए इंजेक्शन लगाकर हार्ट अटैक की कहानी बनाई गई। उन्होंने 27 जनवरी से 9 फरवरी तक की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही धमकी और प्रताड़ना के भी आरोप लगाए हैं। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और निष्पक्ष जाँच की मांग तेज हो गई है। घटना यह हुई थी बीते दिनों, जो 27/1/2026 को मेडिकल कैंप लगाया गया था। उस मेडिकल कैंप के जरिए अधीक्षक साहब के द्वारा ये आदेश या सूचना दिया गया था कि जितने भी बंदी हैं वो सभी लोग दवा लिखा लें, और दवा लिखाने के बाद दवा जब लिख गई, इसके 2 दिन के बाद 29/1/2026 को जितने भी बंदी दवाई लिए थे या लेने गए थे, सभी को गोल में बुला करके अधीक्षक साहब के द्वारा पीटा गया लाठियों के माध्यम से, जिसमें से रमाकांत पटेल जी भी एक थे। उनकी सीने एवं पीठ पे मारा गया था। इसके बाद रमाकांत पटेल जी ने मुझसे बोला कि अब मैं दोबारा दवाई लेने नहीं जाऊंगा, यदि जाऊंगा तो अधीक्षक साहब के द्वारा मुझे फिर से प्रताड़ित किया जाएगा। और इसके 3-4 दिन के बाद यानी 4/2/2026 को किसी वजह से अधीक्षक साहब के द्वारा 60 से 70 सजा पड़े कैदियों को हवेलियों के बाहर बुलाया गया आंगन में, और सभी को बुला करके लाठी के माध्यम से सभी को पीटा गया। किसी को 2-4 लाठी, किसी को 5 लाठी, किसी को 10 लाठी, ऐसे प्रताड़ित किया गया। और इसके जस्ट बाद 6/2/2026 को जब रमाकांत पटेल जी का मृत्यु हुई, उस मृत्यु के दौरान अधीक्षक साहब को जब सूचना मिली, सूचना के बाद उन्होंने आया और डॉक्टर साहब से बोला कि इनकी बॉडी में इंजेक्शन लगा दिया जाए। इंजेक्शन लगा करके यदि हम ड्रामा सेंटर में ले जाएंगे, यदि किसी को जानकारी होती है तो इस प्रकार से कि कोई वहाँ भीड़ भाड़ में किसी प्रकार का आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि ये बोला जाएगा कि रास्ते में या फिर ड्रामा सेंटर में पहुँच करके इनकी मृत्यु हो गई है, और उस मृत्यु के जरिए हम किसी प्रकार से फंस नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने प्लान किया। और इसके बाद जब 9/2/2026 को मजिस्ट्रेटी जांच हुई, जिसमें न्यायाधीश कंचन गुप्ता जी आए हुए थे, उस दौरान बंदियों से पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान ऐसे बंदियों को खड़ा किया गया जो उनके पक्ष में थे, और जिन्होंने पक्ष में नहीं बोला उनको गोल में बुलाया गया, और उन्हें ना मार करके उनको डराने के लिए 4-5 बंदियों को बुला करके पुनः कंचन गुप्ता जी के जाने के बाद उन्हें प्रताड़ित किया गया, लाठियों से मारा गया, और उनको डराया गया कि यदि तुम किसी प्रकार का तुम्हारा गवाही जो चल रहा है, गवाही को बदलवा दिया जाएगा और तुम हमेशा के लिए यहाँ सजा काटते रह जाओगे। और सबसे मेन बात ये कि जो अपने जिला जेल पचौर में एक नियम है कि 10 साल या 10 साल से नीचे काट रहे सजा बंदियों को यहाँ रखा जाएगा। तो ऐसे में एक आजीवन की बंदी जो सजा काट रहा है, उनको कई सालों से यहाँ रखा जा रहा है। और ये कह के चूँकि वो जेल अधीक्षक साहब की फर्नीचर का काम, जो भी यहाँ की लकड़ी होती है, उनको बिना परमिशन का काटा जा रहा है और काट करके फर्नीचर का काम किया जा रहा है, और उसको व्यवस्थित तरीके से अधीक्षक साहब के घर में रखा जा रहा है, जिस प्रकार से किसी को शक नहीं होता, और जिसकी प्रूफ अभी सीसीटीवी फुटेज में रखा हुआ है। वहाँ यदि निकलवाए कोई तो वहाँ से मिल सकता है, और जिसकी जांच अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम हम न्यायाधीश
न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और माननीय कलेक्टर महोदय को एक अर्जी लिखेंगे और आगे जितनी भी हो सकता है आगे कार्रवाई के लिए प्रयत्न करेंगे। जिला जेल में बंद बंदियों को जो प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, क्या नाम है उनका? माननीय जेल अधीक्षक LK त्रिपाठी द्वारा ये मारपीट किया जाता है और ऐसे माध्यम से किया जाता है कि किसी को बाहर का इन्फॉर्मेशन ना दे सके। यदि कोई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है तो उसे उसकी 15 दिनों के लिए फ़ोन या मुलाकात को बंद कर दी जाती है, चूँकि वहाँ की जो गोपनीय बातें हैं उसको बाहर किसी प्रकार से ना भेजा जाए। क्या जेल में जिला प्रशासन अधिकारी वहाँ जांच के लिए नहीं जाते हैं क्या? जाते हैं तो उनको पहले से प्रताड़ित कर दिया जाता है, बोला जाता है यदि तुम शिकायत करोगे तो जाने के बाद फिर से उन्हें बुला करके पीटने का धमकी दिया जाता है और बाद में पीटा भी जाता है 1-2 लोगों को।